हरे भरे पेड़ों से घिरा रामपुर गांव। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी लकड़ी की छोटी दुकान। न कोई बड़ा बोर्ड, न चमक दमक, पर रामू काका के समोसों का स्वाद ऐसा कि दूर दूर के लोग खिंचे चले आते। लेकिन इसी दुकान के पीछे एक और कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो रामू काका की मुस्कान के पीछे छिपा दर्द थी। रामू काका का बेटा, जवान उम्र, मजबूत शरीर, पर दिन भर बस खाना, सोना और आलस। ना दुकान की चिंता, ना बाप के पसीने की कदर। अरे जी, क्या बात है, आज आप कुछ ज्यादा ही चुप चुप से लग रहे हो। चुप न रहूं तो क्या करूं, सुबह से दुकान पे खड़ा हूं। सूरज सिर के ऊपर से घूम गया और वो महाराज अब तक बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे छोड़िए भी, अभी बच्चा है, उसे दुनिया की समझ कहाँ है। धीरे धीरे सब सीख जाएगा। धीरे धीरे, यही सुनते सुनते तो मेरी कमर झुक गई। जब माँ बाप के बाल सफेद हो जाएं, आंखों की रोशनी कम हो जाए, तब भी अगर अक्ल ना आए तो फिर कब आएगी। रामू काका ने बहुत परेशान मन से खाना खाया। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अगले दिन सुबह जब वो दुकान पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा, तुम भी अब दुकान पर आया करो और समोसे बनाना सीख लो। आखिर मेरे बाद दुकान तो तुम्हें ही संभालनी है। अरे बाबा, अभी तो टाइम है, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने को। उनका बेटा रामू काका की सारी बातें अनसुनी कर देता है और घर के अंदर चला जाता है। भाई, तुम्हें पता है रामू काका मेहनती हैं, लेकिन लड़का नालायक निकल गया। अरे अब बुजुर्ग आदमी कितना ही काम करेगा, आजकल के लड़के ऐसे ही हैं। दुकान पर खड़े खड़े वो लोगों की बातें सुनते रहे। उनके पास लोगों को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। शाम को दुकान बंद करके वो गांव के बीच से होते हुए घर लौट रहे थे। अचानक चक्कर आया। रामू काका जमीन पर गिर पड़े। लोग दौड़े, किसी ने पानी डाला, किसी ने छाया की। गांव वालों ने बिना देर किए उन्हें फटाफट बैलगाड़ी पर लिटाया और पास ही के अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब, बाबा को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? घबराने की जरूरत नहीं है, उम्र का असर तो पड़ता ही है। इन्होंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की है, अब शरीर भी थक गया है। इन्हें अब ज्यादा आराम की जरूरत है और हम पूरा ध्यान रखेंगे। रामू काका के बीमार पड़ने के बाद आज गांव में उनकी दुकान बंद रही। लोग आते जाते रुककर दुकान को देखते रहे। मुझे तो लगा था कि आज रामू काका का बेटा दुकान खोल देगा और शायद समोसे खाने को मिल जाएंगे। हाँ, मैं भी यही सोचकर आया था, लेकिन अब रामू काका अस्पताल में है, पता नहीं दुकान कब तक बंद रहेगी। रामू काका की दुकान से ही घर का खर्च चलता था। अब रामू काका अस्पताल में है और दुकान भी बंद पड़ी है। ऐसे में घर में पैसों की कमी आने लगी थी। बेटा, तेरे बाबा अगर बीमार हैं तो अब तुझे ही दुकान संभालनी पड़ेगी। गांव वाले रोज दुकान की तरफ देख रहे हैं। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे दुकान के काम के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बाबा की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। डर मत बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं कल जाकर जरूर दुकान खोलूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि सब ठीक से चले। अगले दिन राजू दुकान पर जाता है और समोसे तलने लगता है। उसे समोसे बनाना ठीक से आता तो नहीं था, लेकिन पूरी कोशिश करके वो उन्हें बना लेता है। अरे राजू भाई, आज तो तुमने दुकान खोल ली, अपने हाथ का बना समोसा तो खिलाओ। वैसे भी कितने दिन हो गए, समोसे की बहुत याद आ रही थी। जैसे ही ग्राहक समोसा खाता है, आथू, ये क्या है भाई, ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? तुम तो अपनी दुकान बंद करो और घर जाओ, तुम्हें समोसे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। ये सब सुनकर राजू बहुत उदास हो जाता है। वो एक पल भी देर नहीं करता, चुपचाप दुकान बंद करता है और सीधे अस्पताल की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो अपने पिता के पास जाता है, जो अब थोड़े ठीक हो चुके थे। राजू उनके पास बैठकर उनसे कहता है, बाबा, आप ठीक कहते थे, मैं बिल्कुल किसी काम का नहीं हूँ। आज मैं दुकान का सामान लेकर गया, बहुत मेहनत करके समोसे बनाए, मगर ग्राहकों ने मेरे सामने फेंक कर चला गया। रामू काका चुपचाप राजू की सारी बातें सुनते रहे। वो समझ गए थे कि राजू को अब मेहनत का एहसास हो चुका है। रामू काका उठकर बैठ जाते हैं और राजू से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने आज दुकान खोली। क्या हुआ अगर तुमसे कुछ गलतियां हो गईं? हर इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। शुरुआत में कोई भी काम आसान नहीं होता, घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बताऊंगा।
समोसे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे तले जाते हैं और ग्राहकों को कैसे खुश रखा जाता है। रामू काका ने राजू को समझाया कि समोसे कैसे बनाए जाते हैं। राजू भी बड़े ध्यान से उनकी हर बात सुनता रहा। अगले दिन राजू ने फिर से दुकान पर समोसे बनाए। राजू भाई, आज तो जरा गर्मा गर्म समोसे खिला दो, बहुत दिन हो गए समोसे खाए हुए। अरे नहीं भाई, यहाँ क्यों खाने चले आए? इसके हाथ में रामू काका जैसा स्वाद कहाँ है? पहले भी खाया था, बिल्कुल मजा नहीं आया था। बेकार में पैसे खराब हो जाएंगे। भैया, मैं मानता हूँ कि पहले मैंने समोसे खराब बनाए थे, लेकिन आज मैंने पिताजी से सीखकर पूरी रात मेहनत करके ये समोसे बनाए हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए, शायद आज आपको समोसे अच्छे लगे। अरे ऐसा मत बोलो यार, आज राजू भैया ने समोसे अपने पिताजी से सीखकर बनाए हैं। पूरी रात मेहनत की है, एक बार खाकर तो देखो, क्या पता आज वही पुराना स्वाद वापस आ गया हो। मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। जैसे ही दोनों ने समोसा खाया, वे बिल्कुल चौंक गए। वाह राजू भाई, सच में ये समोसे बिल्कुल तुम्हारे बाबा जैसे हैं। खाते ही वही पुराना स्वाद याद आ गया। ये सब देखकर राजू का मन बहुत खुश हो गया। कुछ ही दिनों बाद रामू काका भी पूरी तरह ठीक हो गए। अब राजू और रामू काका दोनों साथ साथ दुकान जाने लगे। पिता का अनुभव और बेटे की मेहनत मिलकर कमाल करने लगे। दोनों मिलकर रोज गर्मा गर्म समोसे बनाते और प्यार से लोगों को खिलाते। देखते देखते कुछ महीने बीत गए। राजू की समझदारी और रामू काका के हाथों के स्वाद ने मिलकर ऐसा जादू चलाया कि गांव में उनकी पहचान और भी बढ़ गई। कड़ी मेहनत और लगन के बाद दोनों ने गांव में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। जो लोग कभी राजू की बुराई करते थे, आज वही लोग वहां खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और उनकी सफलता की मिसाल दे रहे थे। मेहनत, धैर्य और बड़ों की सीख इंसान को जिम्मेदारी सिखाती है। जो आज असफल दिखता है, वही कल अपनी मेहनत से सफलता की कहानी बनाता है।